गरीब ससुराल में आया नया फ्रिज। बाबूजी, आपकी थाली में एक गर्मा गर्म रोटी और दूं? अरे नहीं ललिता बहू, मेरा तो 2 रोटी में ही पेट भर गया। इतनी भीषण गर्मी में ज्यादा खाया नहीं जाता है, बस 1 लोटा पानी पिला दे। ललिता मिट्टी के मटके में से पानी लाकर देती है, जिसे पीकर ससुर, बाप रे बाप, ये पानी तो गर्मी के चलते उबल रहा है। ऐसा लग रहा है कि गला चल गया। ललिता बहू, आज तूने मटका धोकर नहीं भरा था क्या, जो पानी ठंडा नहीं है? माँ जी, मटका तो मैंने अच्छे से धोकर भरा था, लेकिन मटका काफी पुराना हो गया है। अब नया मटका खरीद कर ले आना चाहिए। भाभी, कब तक हमारा परिवार मटके का पानी पीकर रहेगा? हमारे पड़ोसियों के घर में कब का फ्रिज लग गया, अब हम लोगों को भी फ्रिज खरीद लेना चाहिए। कंचन बिटिया, फ्रिज कोई 1-2 रुपए की चीज थोड़ी है। सस्ते से सस्ता फ्रिज भी 10-12 हजार से नीचे का नहीं आएगा, और गर्मी के चलते पहले ही तेरे दोनों भाई के काम धाम में किल्लत चल रही है। भगवान की दया से 2 टाइम की रोटी खा रहे, वो भी बड़ी बात है। गरीब सिद्धेश्वरी की बात पर पूरा परिवार सहमति जताते हैं और जी मारकर गर्म पानी पी लेते हैं। रमाकांत के घर की दशा बेहद तंगी भरी थी। ऐसे में विनोद, नरेश मजदूरी से जितना कमाकर लाते थे, 2 टाइम की रोटी खाने में खर्च हो जाता था। इसीलिए परिवार में एक भी ढंग की चीज नहीं थी। गुजरते दिन के साथ गर्मी का मौसम कहर बरसाने लगता है। ललिता दीदी, आज मैंने शाम का खाना कितनी जल्दी बना लिया, और रात में सोने के टाइम तक घर एकदम ठंडा हो जाएगा। तुमने एकदम सही कहा मधु, साथ में मिलजुल कर कोई भी काम करने से जल्दी हो जाता है, लेकिन इतनी सारी रोटी बनाने में तुम पसीने पसीने हो गई। रुको, मैं तुम्हारे लिए शिकंजी बनाती हूँ। ललिता जैसे ही मटके से पानी निकालती है तो वो जरा भी ठंडा नहीं होता। पता नहीं आजकल मटके का पानी ठंडा क्यों नहीं रह रहा। सच में अब हमें भी अपने घर में फ्रिज लगवा लेना चाहिए। जेठानी ललिता के फ्रिज खरीदने की इच्छा जताने पर देवरानी मधु मुरझा कर बोलती है, जेठानी जी, जो चीज हम अपने घर में लगवा नहीं सकते, उसे सोचकर भी क्या फायदा। दोनों गरीब जेठानी देवरानी बात कर ही रही होती हैं, तभी अमीर पड़ोसन के घर के आगे एक ट्रक आता है, जिसमें डबल डोर वाला चमचमाता नया फ्रिज था। अरे भैया, जरा संभल कर फ्रिज उतारना, एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मेरे इतने महंगे फ्रिज का शो बिगड़ जाएगा। पूरे लाख रुपए का है ये फ्रिज। लेबर वाले बड़ी सतर्कता से फ्रिज उतार कर घर के अंदर ले जाते हैं। गरीब परिवार वाले अपने कच्चे मकान के दरवाजे पर इकट्ठा होकर देखने लगते हैं। तभी उन्हें जलाने के लिए पड़ोसन लड्डू का डिब्बा लेकर आती है। ये लो सिद्धेश्वरी बहन, लड्डू खाओ, मेरे घर में नया फ्रिज आया है। बधाई हो परना बहन, पर तुम्हारे घर में तो पहले ही 2-2, 3-3 फ्रिज था ना? हाँ था तो, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैंने किचन तुड़वा कर बनवाया है, तो नए मॉड्यूलर किचन में वो सूट नहीं कर रहा था। ये सैमसंग का फ्रिज एकदम जबरदस्त लगेगा। तभी खुशी उम्मीद लगाकर बोलती है, पैसे वाली दादी, अब तो आपके घर में नया फ्रिज आ गया है, तो आप अपना पुराना फ्रिज हमको दे दो ना। अरे खुशी, वो फ्रिज तो मेरी बहू के कमरे में लगवा दिया है। कोई बात नहीं आंटी, आप हमें फ्रिज मत दो, बस डेली बर्फ दे देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ले जाना जब चाहे, चलती हूँ। इतना कहकर कंजूस पड़ोसन चली जाती है। रात में, दीपांशु, ये बर्तन ले जाओ और पड़ोसन दादी से बर्फ ले आओ। ठीक है माँ। दीपांशु बर्तन लेके अपर्णा के घर आता है। दादी, माँ ने बर्फ मंगवाया है, बर्फ दे दो। हाँ हाँ लाती हूँ, यहीं रुक, शर्म नहीं आती, मुंह उठाकर फ्री में बर्फ मांगने आते हैं। पड़ोसन काफी बड़बड़ा कर बर्फ देती है। पूरा परिवार बर्फ का ठंडा ठंडा पानी पीकर खुशी से भर जाते हैं। भाई वाह, गर्मी के मौसम में खाने को मिले या ना मिले, पीने के लिए ठंडा पानी मिल जाए तो आत्मा तृप्त हो जाती है। मगर बर्फ आया कहाँ से? जी, पड़ोसन से मांग कर लाए थे। अरे बहू, जरा 1 गिलास पानी और दे दे। जी माँ जी। इसी तरह अब दोनों बहुएं दिन रात का खाना बनाकर पड़ोसन के यहाँ से बर्फ मंगवाती हैं। आंटी, माँ ने बोला है बर्फ दे दो और हमारी बोतल अपने फ्रिज में रख देना, हम शाम को ले जाएंगे। अरे ओ लड़की, मैं तुम लोगों को कोई बर्फ नहीं देने वाली। मैंने अपने घर में फ्रिज अपने लिए लगवाया है, रोज रोज का धंधा पानी बना लिया, चलो भागो। दोनों भाई बहन रोते हुए घर आकर सब कुछ बताते हैं, जिस पर विनोद, क्या जरूरत थी तुम लोगों को बच्चों को भेजने की? मटका है ना घर में, उससे गुजारा करो। ऐसे ही दिन कटते हैं। वही मटका पुराना होने के चलते वो भी फूट जाता है, जिससे सबको खौलता गर्म पानी पीना पड़ता है। कई बार तो गर्मी के चलते खाना खराब हो जाता है। अरे बहू, खाना जरा हिसाब किताब से बनाया करो। आज फिर 1 कटोरी सब्जी खराब हो गई और पूरी 5 रोटी बर्बाद कर रही हो। अन्न बर्बाद नहीं करते। माँ जी, हमने तो सबके लिए गिनकर रोटी बनाई थी, लेकिन रात में दोनों भाइयों ने खाना नहीं खाया। अगर घर में फ्रिज होता तो बचा हुआ खाना रख देते, सुबह गर्म करके खा लेते। तभी चूल्हे पर उबलता दूध भयंकर गर्मी से फट जाता है। ये भगवान, पूरा आधा किलो दूध फट गया।
इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। गरीबों के भाग्य में केवल दुख झेलना लिखा है। गर्मी के चलते गर्म पानी पीकर दोनों बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है। उनके शरीर पर घमौरी निकल जाती है। अरे बहू, उसकी पीठ को सहला, गर्मी लग गई है इसे। गर्मी से उल्टी करते हुए दीपांशु चक्कर खाकर बेहोश हो जाता है। पूरा परिवार घबरा कर डॉक्टर को बुलाते हैं। दीपांशु बेटा, आंखें खोलना। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा। देखिए, आपके बच्चे के शरीर में पानी की कमी हो गई है। इसे ठंडा पानी, शिकंजी, जूस ज्यादा से ज्यादा पिलाइए और इन दानों पर आप आइस क्यूब लगाइए। हमारे घर में तो एक फ्रिज भी नहीं है, किससे बर्फ मांग कर लाएंगे? कंचन, बस 1 महीने का दुख कष्ट और काट लो, फिर हम दोनों भाई फ्रिज लगवा देंगे। गर्मी के चलते बाल बच्चों की बेहालत देखकर दोनों भाई दिन भर भयंकर गर्मी में मजदूरी के साथ फैक्ट्री में नाइट की ड्यूटी करने लगते हैं। वहीं पूरा परिवार पेट काट कर पैसे बचाते हैं। लगभग 1 महीना गुजर जाता है, दोनों को तनख्वाह मिलती है। अरे तुम दोनों भाई की 1 महीने की तनख्वाह 20,000 रुपए है। शुक्रिया सेठ। दोनों भाई पैसे लेकर फ्रिज की दुकान में आते हैं, जहां दुकानदार कहता है, आओ भाई साहब, कहो कौन सा फ्रिज दिखाऊं, सिंगल डोर, डबल डोर? हाँ, ये डबल डोर वाला फ्रिज कितने का है? ये LG का फ्रिज पड़ेगा आपको पूरे 18,000 का। बहुत बढ़िया है, 200 लीटर की कैपेसिटी है, 10 साल की वारंटी है। दोनों भाई उस फ्रिज को खरीद कर घर ले आते हैं, जहां पूरा परिवार शरबत पी रहे थे। बाबूजी, 1 गिलास शरबत और दे दूं? अरे बहू, ये शरबत पीना ना पीना तो एक बराबर है। गर्मी के चलते पानी गुनगुना हो, शिकंजी तो बर्फ वाले पानी में घोल कर पीना अच्छी लगती है। जाने कब तक हमें ठंडे पानी के लिए तरसना पड़ेगा। तभी दोनों भाई ठेले पर से फ्रिज उतार कर अंदर लाते हैं। डबल डोर का चमचमाता फ्रिज देखकर दोनों बच्चे खुशी से उछल पड़ते हैं। ये हमारे घर में भी फ्रिज आ गया, देखो माँ, चाची, अब हम भी बर्फ वाला ठंडा ठंडा पानी पियेंगे। और मैं तो अपनी फेवरेट संतरे वाली, आम वाली आइसक्रीम भी जमा कर खाऊंगी फ्रिज में। हाँ, और मैं तो लोटा भर कर ठंडा पानी पीऊंगा। गर्मी से बेहाल परिवार वालों के सूरत पर घर में फ्रिज के लगने से एक अनोखी उत्सुकता थी, जिसे देख नम आंखों से मंझला बेटा नरेश कहता है, देख रहे हो विनोद भैया, घर में एक फ्रिज के आ जाने से सबके चेहरे पर कितनी मुस्कान आ गई है। चलो इसे कोने में लगा देते हैं। अरे ठहरो जरा। सिद्धेश्वरी छलकते आंसुओं से फ्रिज की आरती उतारती है, जिसके बाद दोनों बहुएं पानी की बोतल भरकर लगाती हैं। बहू, आज खाने में खीर पूरी बनाना, ठीक है? जी माँ जी। उस दिन पूरा परिवार खुशी खुशी पेट भर कर खाते हैं और फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पीते हैं। अब उन्हें ठंडा पानी पीने के लिए तरसना नहीं पड़ता है।